हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिप्लोमेसी, जो बीए 6th सेमेस्टर के लिए रहने वाली है क्लास, और ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनयिक की उपाधि से क्या अभिप्राय है? तो राजनयिक की उत्पत्ति मानव सभ्यता के प्रारंभिक राजनीतिक और सामाजिक संबंधों से जुड़ी हुई है। जब विभिन्न जनजातियां, राज्य और साम्राज्य आपसी संबंध स्थापित करने लगे, तब अपने हितों की रक्षा और विवादों के समाधान के लिए दूतों को भेजने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। प्राचीन भारत, यूनान, रोम तथा चीन में राजदूतों और संदेशवाहकों का उल्लेख मिलता है। भारतीय ग्रंथों जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राजनयिक के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। आधुनिक काल में यूरोप की संधि प्रणाली और राष्ट्र राज्यों के विकास के साथ राजनयिक एक व्यवस्थित संस्था के रूप में विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक की प्रकृति क्या थी? तो राजनयिक की प्रकृति शांतिपूर्ण, व्यवहारिक और राष्ट्र हितों पर आधारित होती है। यह राज्यों के बीच संवाद, वार्ता और समझौते की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से युद्ध की संभावना को कम किया जाता है। राजनयिक केवल राजनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक, सामरिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी जुड़ा हुआ है। इसकी प्रकृति लचीली तथा परिस्थितिनिष्ठ होती है, क्योंकि विभिन्न देशों के हित समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। राजनयिक में गोपनीयता, चातुर्य, धैर्य और संतुलन अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो राजनयिक का विकास प्राचीन काल से आधुनिक युग के तक क्रमिक रूप से हुआ है। प्रारंभिक समय में अस्थायी दूत भेजे जाते थे, जिनका उद्देश्य केवल संदेश पहुंचाना होता था। मध्यकाल में यूरोप में स्थायी दूतावासों की स्थापना प्रारंभ हुई थी। पुनर्जागरण काल में इटली के नगर राज्यों ने आधुनिक राजनयिक की नींव रखी थी। बाद में वेस्टफेलिया की संधि 1948 के पश्चात संप्रभु राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और राजनयिक अधिक संगठित बना। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र के गठन से बहुपक्षीय राजनयिक का विकास हुआ था। आज डिजिटल और सार्वजनिक राजनयिक भी महत्वपूर्ण बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनयिक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र हितों की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संतुलित बनाए रखना। इसके माध्यम से राज्य अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों को सुरक्षित रखते हैं। राजनयिक युद्ध को रोकने, शांति स्थापित करने और विवादों को वार्ता द्वारा हल करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना भी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। आधुनिक युग में पर्यावरण, मानवाधिकार और वैश्विक सुरक्षा जैसे विषय भी राजनयिक के उद्देश्यों में शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राजनयिक की विशेषताएं बताइए। तो आधुनिक राजनयिक की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, यह केवल राज्यों और शासकों तक सीमित न होकर लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनमत से भी प्रभावित होता है। आधुनिक राजनयिक बहुपक्षीय स्वरूप धारण कर चुका है, जिसमें अनेक देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेते हैं। संचार क्रांति और तकनीकी विकास के कारण निर्णय प्रक्रिया तेज हुई है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक राजनयिक, आर्थिक राजनयिक और सांस्कृतिक राजनयिक का भी महत्व बढ़ा है। आधुनिक राजनयिक अधिक पारदर्शी माना जाता है, यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में गोपनीयता अब भी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजनयिक और खुला राजनयिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गुप्त राजनयिक वह प्रणाली है जिसमें राज्यों के बीच होने वाली वार्ताएं और समझौते जनता से छिपाकर किए जाते हैं। इसका उद्देश्य संवेदनशील मामलों में गोपनीयता बनाए रखना होता है। इसके विपरीत खुला राजनयिक पारदर्शिता और पर आधारित होता है, जिसमें संधियों और समझौतों की जानकारी सार्वजनिक की जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद गुप्त राजनयिक की आलोचना हुई, क्योंकि इसे युद्ध का एक कारण माना गया है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था
व्यवस्था में खुला राजनय अधिक स्वीकार्य है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में गुप्त वार्ता आज भी आवश्यक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विपक्षीय राजनय क्या है? तो द्विपक्षीय राजनय वह प्रक्रिया जिसमें दो देशों के बीच प्रत्येक रूप से संबंध स्थापित किए जाते हैं। इसमें व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सीमा विवाद और राजनीतिक सहयोग जैसे विषयों पर बातचीत होती है। सामान्यतः यह कार्य दूतावासों और राजदूतों के माध्यम से किया जाता है। द्विपक्षीय राजनय का उद्देश्य दोनों देशों के हितों का संरक्षण और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे पारंपरिक और प्रभावी स्वरूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय राजनय से क्या अभिप्राय है? तो बहुपक्षीय राजनय वह प्रणाली है जिसमें अनेक देश किसी साझा मुद्दे पर मिलकर विचार विमर्श और निर्णय लेते हैं। यह मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों के माध्यम से संचालित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन तथा क्षेत्रीय संगठनों में बहुपक्षीय राजनय का प्रयोग होता है। इसका उद्देश्य वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामूहिक समाधान खोजना है। आधुनिक युग में बहुपक्षीय राजनय का महत्व निरंतर बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनय और विदेश नीति में क्या संबंध है? तो राजनय और विदेश नीति एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। विदेश नीति किसी राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों और सिद्धांतों को निर्धारित करती है, जबकि राजनय उन उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लागू करने का साधन है। सरल शब्दों में विदेश नीति दिशा प्रदान करती है और राजनय उस दिशा में कार्य करता है। यदि विदेश नीति को शरीर का मस्तिष्क माना जाए तो राजनय उसके हाथ पैर के समान कार्य करता है। सफल विदेश नीति के लिए कुशल राजनय अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनय में राष्ट्रीय हित का क्या महत्व है? तो राष्ट्रीय हित राजनय का आधारभूत तत्व है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए राजनय का उपयोग करता है। राजदूत और कूटनीतिज्ञ विदेशों में अपने देश के हितों की रक्षा तथा संवर्धन का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय हित परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं, इसलिए राजनय को भी लचीला होना पड़ता है। किसी भी देश के विदेश नीति और राजनीति की गतिविधियां अत्यंत उसके राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनय के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो राजनय के प्रमुख कार्यों में राज्यों के बीच संबंध स्थापित करना, वार्ता करना, संधि संपन्न करना तथा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त विदेशी देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक परिस्थितियों की जानकारी एकत्र करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य है। राजनय व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है तथा विदेशों में अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। आधुनिक समय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक शांति बनाए रखने में भी राजनय की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक अभिकर्ता किसे कहते हैं? तो राजनयिक अभिकर्ता वह अधिकारी होते हैं जिन्हें कोई राज्य दूसरे राज्य में अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करता है। उनका मुख्य कार्य अपने देश के हितों की रक्षा करना और दोनों देशों के बीच संबंधों को बनाए रखना होता है। इनमें राजदूत, उच्चायुक्त, दूत तथा अन्य कूटनीति के अधिकारी शामिल होते हैं। यह अपने देश की विदेश नीति को लागू करने और विभिन्न विषयों पर वार्ता करने का कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत इन्हें विशेष कर अधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक अभिकर्ताओं के वर्ग कौन कौन से हैं? तो राजनयिक अभिकर्ताओं को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग राजदूतों और पोप के प्रतिनिधियों का होता है, जिन्हें सर्वोच्च दर्जा प्राप्त होता है। दूसरा वर्ग दूतों, मंत्रियों और इंटरनुंशियों का होता है। तीसरा वर्ग चार्ज डी अफेयर्स का होता है, जो विदेश मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। इन वर्गों का निर्धारण 1815 की वियना कांग्रेस तथा
बाद में 1961 में वियना अभिसमय द्वारा किया गया। सभी वर्गों का उद्देश्य अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करना होता है, किंतु उनकी प्रतिष्ठा और अधिकारों में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजदूत का क्या महत्व है? तो राजदूत किसी देश का सर्वोच्च राजनयिक प्रतिनिधि होता है। वह दूसरे देश में अपने राष्ट्र अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और दोनों देशों के बीच आधिकारिक संबंधों को बनाए रखता है। राजदूत राजनीतिकीय वार्ताओं में भाग लेता है, संधियों के निर्माण में सहयोग करता है तथा अपने देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करता है। वह अपने देश को दूसरे राज्य की परिस्थितियों की जानकारी भी भेजता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजदूत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक विशेषाधिकार क्या है? तो राजनयिक विशेषाधिकार वे सुविधाएं और अधिकार है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राजनयिक अधिकारियों को प्रदान किए जाते हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि वे बिना किसी दबाव या बाधा के अपने कार्य कर सके। इनमें करों से छूट, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास की सुरक्षा तथा आधिकारिक पत्राचार की गोपनीयता शामिल है। यह विशेषाधिकार व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि प्रभावी राजनयिक कार्यों के लिए संचालन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक उन्मुक्तियां क्या है? तो राजनयिक उन्मुक्तियां वे कानूनी सुरक्षा है जिनके अंतर्गत राजनयिक अधिकारी मेजबान राज्य के न्यायिक अधिकार क्षेत्र से मुक्त रहते हैं। उन्हें सामान्य परिस्थितियों में गिरफ्तार नहीं किया जाता और न ही उन पर स्थानीय न्यायालयों में मुकदमा चलाया जा सकता है। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि राजनयिक स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्य कर सके। 1961 के वियना अभिसमय ने इन उन्मुक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना अभिसमय 1961 का राजनय में क्या महत्व है? तो 1961 का वियना अभिसमय राजनयिक संबंधों से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसने राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति, अधिकार, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। इसके माध्यम से विभिन्न देशों के बीच राजनयिक संबंधों में एक रूपता और स्थिरता आई। इस समय यह सुनिश्चित किया कि राजनयिक अधिकारी सुरक्षित और प्रभावी ढंग से अपने कार्य कर सके। आज अधिकांश देश इसके नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक दूतावास की अवैधता से क्या अभिप्राय है? तो दूतावास की अवैधता का अर्थ है कि मेजबान राज्य दूतावास परिसर में बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता। दूतावास की इमारत, दस्तावेज और संपत्ति को विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है। मेजबान राज्य का कर्तव्य होता है कि वे दूतावास को किसी भी प्रकार की क्षति या आक्रमण से सुरक्षित रखें। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजकीय संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है क्योंकि इससे राजनीतिक कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनय में तीसरे राज्य की स्थिति क्या है? तो तीसरे राज्य से अभिप्राय उस राज्य से जो देशों के राजनीय संबंधों में प्रत्यक्ष पक्ष नहीं होता लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक संरक्षण क्या है? राजनयिक संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई राज्य विदेशों में अपने नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है। यदि किसी नागरिक के साथ अन्याय, अवैध व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होता है तो उसका राज्य राजनयिक माध्यमों से हस्तक्षेप कर सकता है। यह संरक्षण वार्ता, विरोध पत्र या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के माध्यम से दिया जा सकता है। राजनयिक संरक्षण का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय न्याय की स्थापना करना। तो हमने ये 20 क्वेश्चन किए हैं लघुतरात्मक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर पार्ट 2 में।